नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नेम एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब क्या होता है? संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा करना। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा करना। जैसे कोई बड़ा लेख है, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो जब आप इसका संक्षेप करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रसोई घर, रसोई घर। तो ये क्या हो गया? ये यानी इसका संक्षिप्त रूप हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से। संधि में क्या था? उसमें क्या था? दो या दो से अधिक वर्णों के योग से। संधि में क्या था? वर्णों के योग से जो शब्द बन रहा था उसे क्या कहते थे? संधि कहते थे। और इसमें क्या है? शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा इसका, कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण। एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? निर्मित शब्दों को, निर्मित शब्दों को समस्त पद भी कहते हैं। देखिए, जैसे रसोई के लिए घर, तो जो ये बना है, रसोई घर जो बना है, रसोई घर जो है वो क्या है? इसे क्या कहते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। और आगे देखिए, जब समस्त पदों को, देखिए जैसे ये क्या है? रसोई घर क्या है? समस्त पद है। जब आप इसको अलग करोगे, जब आप इसका विग्रह करोगे, यानी जब आप इसको अलग करोगे, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समास का विग्रह करना, यानी अलग करना। तो क्या हो गया? रसोई के लिए घर। तो रसोई घर क्या है? ये समस्त पद है, या समास, इसको समास भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। और जब इसको जब अलग किया जाएगा, इसका जब विग्रह किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। चलिए इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? व्यास या विग्रह। आप दोनों याद करिएगा, समास या विग्रह। चलिए आगे देखते हैं। समास में कितने पद होते हैं? इसको देखिए, समास में कितने पद होते हैं? दो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, लिखा है रसोई घर, रसोई घर। तो देखिए, ये जो पहला है रसोई, ये क्या है? पूर्व पद। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहला पद। पूर्व पद, पहला या पूर्व। और दूसरा क्या है? उत्तर पद, यानी अंतिम पद। उत्तर पद या अंतिम पद। तो कितने होते हैं समास में? कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पहला क्या है? पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहला यानी प्रथम वाला पद। और उत्तर पद का मतलब दूसरा यानी अंतिम वाला पद। अब चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? समास के भेद।
समास के कितने भेद हैं? 6। चलिए देखिए कौन कौन से। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवा कौन सा है? द्वंद्व समास। और छठा क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो इस क्लास में हम लोग 3 समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास, और दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अव्ययी भाव समास। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। अव्यय, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अव्यय, अव्ययी भाव समास क्या हो? इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, तथा प्रधान हो। प्रधान का मतलब जो मुख्य हो होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इस समास का जो प्रथम पद में, इस समास के प्रथम पद में इसकी पहचान देख लीजिए। प्रथम पद में क्या लगा रहेगा? अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, निर, बा, ये सब जो है शब्द लगे रहेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे देखिए आजीवन, आजीवन में देखिए अव्यय आ लगा हुआ है। प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्यय क्या लगा है? प्रति। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, निर, बा, और ये सब जो है शब्द लगे होंगे प्रथम पद में। तो देखिए भर, यथा संभव, भर पेट, प्रतिदिन, प्रत्येक, निर्विवाद, देखिए यहाँ पे निर लगा हुआ है। तो ये कौन से समास हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, यथा रुचि। देखिए अव्यय लगा है यथा। अभूतपूर्व, अव्यय आ लगा हुआ है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सा अव्यय लगा है? प्रा। और देखिए यथा समय में कौन सा अव्यय लगा हुआ है? यथा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए दिनों दिन, दिनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, रातों रात, प्रत्याशा, उपकूल, सरासर, धड़ाधड़, यथाक्रम, आमरण, पल पल, ये सब कौन से समास है? अव्ययी भाव समास। ये देखो, ये देखिए दिनों दिन, ये जो दिनों दिन है ये यूपीपी में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिनों दिन में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो चलिए आप लोग इसी एग्जाम्पल को, सभी एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लीजिए। जिस समास का अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, देखिए इस समास में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। जबकि दूसरा पद, जो दूसरा पद है वो क्या होता है? विशेष से होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि विशेषण और विशेष से क्या होता है। विशेषण देखिए, जैसे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे सीता सुंदर है, सीता सुंदर है।
तो इसमें अभी हम लोग जब विशेषण का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से अच्छे से समझेंगे कि विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो इसमें हम केवल इतना ही जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। देखिए जैसे सुंदर, ये क्या है, विशेषण है। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए संज्ञा कौन है, सीता है, उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सीता की बताई जा रही है। तो सीता क्या हो गई, विशेष सी हो गई। सीता क्या हो गई, विशेष। तो एक बार फिर से समझिए कि विशेषण क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, जिस संज्ञा, तो सीता क्या है, संज्ञा है यानी नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम, तो जिस संज्ञा है, सीता संज्ञा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो संज्ञा की क्या विशेषता बताई जा रही है कि सीता जो है सुंदर है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता किसकी बताई जा रही है, सीता की बताई जा रही है। तो सीता क्या हो गई, विशेष से हो गई। तो चलिए देखते हैं कारक के अनुसार इसका तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो आप लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे, जब उसका आप विग्रह करेंगे, तो जो कारक के जो उपसर्ग होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जब आप लोग उसका विग्रह करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो चलिए भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से जानेंगे। देखिए पहला क्या है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो जो दो है, एक कर्ता और दूसरा क्या है, संबोधन। इन दोनों को नहीं लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे, कर्म को। देखिए जैसे कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म का उपसर्ग को। देखिए जैसे चिड़ी मार, तब जब इसका आप लोग विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तो देखिए जब आप इसका विग्रह करेंगे यानी जब अलग करेंगे, तो इसका देखिए इसका जो परसर्ग है यानी चिन्ह जो है को, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, बीच में को, यानी चिड़िया को मारने वाला। तो जहां पे आपको, जब आप लोग किसी एग्जाम्पल का विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, अगर वहां पे ये जो कारक का जो चिन्ह होता है वो मिल जाए, तो वहां पे कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा वहां पे, तत्पुरुष समास। जब आप विग्रह करेंगे और कारक का जो चिन्ह है वो मिल जाए, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखिए जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ रहा है, को। और स्वर्ग प्राप्त, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। उसी प्रकार देखिए कनकटा, मनोहर, मुंहतोड़, जब आप लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। गृहगत, गृह घर को आने वाला। विदेश गमन, विदेश को जाने वाला। यानी सब में क्या हो रहा है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये को जो चिन्ह है कारक का वो आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा है करण। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। देखिए जैसे आश्चर्यचकित, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य से चकित। तो देखिए यहाँ पे कारक का चिन्ह आया है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा,
तत्पुरुष समास। तो आपको केवल ध्यान देना है, जैसे आपको शब्द दिया है, जब आप उसका विग्रह करें तो अगर कारक का चिन्ह आ जाए, यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इन सब का जो चिन्ह होता है, अगर वो आ जाए विग्रह करने पर, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देखिए जैसे नीति युक्त, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीति से युक्त। चलिए इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, आप लोग इसका विग्रह करिएगा। देखिए जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। अब चलिए देखते हैं संप्रदान, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। देखिए जैसे रसोई घर, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो कौन सा चिन्ह आ रहा है? देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह आ रहा है के लिए। तो जब आप जिसका भी विग्रह करेंगे और आपको कारक का जितने भी कारक के चिन्ह हैं वो मिल जाए, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखिए हथकड़ी, हाथ, हाथ के लिए कड़ी। गौशाला, गौ के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। तो इस तरह है, आप लोग इसका जो नीचे एग्जाम्पल है हवन कुंड, विद्यालय, इन दोनों का आप लोग विग्रह करके बताइए। उसके बाद है अपादान। चलिए देखते हैं अपादान कारक का क्या चिन्ह होता है? अपादान से अलग होना, होने का भाव प्रकट करता है। देखिए जैसे भाग्यहीन, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग्य से हीन। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, देखिए यहाँ पे कारक का चिन्ह आ रहा है, अपादान कारक का चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देखिए जैसे धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति। काम चोर, काम से चोरी करने वाला। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। चलिए आगे एग्जाम्पल देखिए बंधन मुक्त, जब आप इसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे इन पदों को, तो क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्ति। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। पाप मुक्ति, पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति। अब देखिए अगला है संबंध। संबंध कारक का क्या चिन्ह होता है? का, की और के। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए राजपुत्र, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो देखिए यहाँ पे कारक का चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। देखिए जैसे राज दरबार, राजा का दरबार। गंगा जल, गंगा का जल। योगदान, योग का दान। कठपुतली, काठ का पुतली। जगन्नाथ, जगत का नाथ। विद्या, विद्यार्थी, विद्या, विद्या का अर्थी। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार देखिए इन सभी का आप लोग विग्रह करिएगा। सीमा रेखा, सेनापति, पद्यांश। अब देखिए लास्ट है क्या? अधिकरण। अगला कौन सा है? अधिकरण। इसका क्या होता है चिन्ह? में पर, में पर। जब भी आप शब्दों का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? में पर। देखिए जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कवि में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, या कवि में श्रेष्ठ। तो देखिए यहाँ पे कारक का चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ग्राम वास, ग्राम में गांव में वास, गांव में वास करने वाला। चलिए इसी प्रकार देखिए वनवास, पुरुषोत्तम, सरदर्द, कुल श्रेष्ठ, रण कुशल। वन में वास, पुरुषों में उत्तम, सर में दर्द, कुल में श्रेष्ठ, रण से विमुख, रण में विमुख। तो इनमें देखिए कौन सा चिन्ह आ रहा है, कौन से कारक का? में।
अधिकरण में। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा समास है? कर्मधारय समास। लास्ट है कर्मधारय समास। इसके बाद जो दो समास हैं उसको हम लोग, तीन समास जो बचे हैं इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो चलिए देखिए क्या है परिभाषा। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो। विशेषण और विशेष, तो मैंने पहले बताया था कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जैसे सीता सुंदर है, तो सीता क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह सुंदर है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसकी बताई जा रही है? जिसकी बताई जाए, सीता की बताई जा रही है, वो क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो देखिए परिभाषा क्या कह रहा है। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध बताया जाए या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और देखिए कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब जो दूसरा पद होता है। चलिए एक पॉइंट और है, इसको भी देखिए। इसमें क्या होता है? जो विशेषण होते हैं, जो विशेषण और विशेष होते हैं, वो आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। तो देखिए जैसे नील गाय, नील गाय, पीतांबर। अब यहाँ पे देखिए पीतांबर जो है अपवाद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप लोग कौन सा बताएंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे अगर ऑप्शन में नहीं दिया है बहुब्रीहि, तो आप लोग किस पे लगाएंगे? कर्मधारय पे। अन्यथा अगर दिया है बहुब्रीहि समास, तो आप लोग किस पे लगाएंगे? बहुब्रीहि पर ही लगाएंगे। देखिए मंद बुद्धि, महासागर, महापुरुष, परमात्मा, ये सब कौन से समास हैं? कर्मधारय समास हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप लोग जितना पढ़ाया गया है आप लोग इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।